तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, बेबसी, बेबसी। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण, कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण, जागरूकता हमें इस दर्द से बचाए, बगैर जिसके ये दुनिया खतरे में। आ गई। पिताजी की तबीयत अब कैसी है? सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस ऐसे ही लेटे हुए हैं। पता नहीं और कितने दिन हम। माँ, आप भी ना कभी भी शुरू हो जाती हो। पिताजी की बीमारी के बारे में आपको तो सब पता ही है। इसका कोई भी इलाज अब मुमकिन नहीं है। बस जब तक है तब तक है। अगर आप भी ऐसे टूट जाओगी तो कैसे होगा? मैं अपने बारे में सोचकर कभी भी नहीं रोती, लेकिन मैं जब तुझे देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। तेरे पिताजी की इस बीमारी के वजह से गांव वाले हमें अछूत कहते हैं। कहीं आना जाना तो दूर, किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी कोई जीता है क्या? माँ, इन सब बातों को लेकर अब मत चिंतित होइए। लोगों का क्या काम है, कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे। फिर भी माँ, इन सब बातों का अब कोई भी मतलब नहीं है। लोग उसी चीज को बुरा मानते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते हैं। दुनिया का यही दस्तूर है, इसे आप या मैं बदल नहीं सकते।
मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ माँ, लेकिन आप बार बार उन्हीं सब बातों को लेकर बैठ जाती हो। हमें हमेशा आगे देखना चाहिए, ना कि पीछे। आज मैंने एक फैसला ले लिया, मेरी जिंदगी का एक जरूरी फैसला। क्या? पिछले 6 महीनों से मैंने अपने कॉलेज की फीस नहीं भरी। हर महीने मेरे प्रिंसिपल को जवाब देते देते मैं थक गई हूँ। इसीलिए इसलिए क्या? इसीलिए आज मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन माँ, हर चीज का एक वक्त होता है। शायद मेरा अभी वो वक्त नहीं आया है। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देख, वो कविता जा रही है, अछूत की बेटी। अछूत की बेटी मतलब? अरे, उसके बाप को एड्स हुआ है, एक खौफनाक बीमारी। अच्छा, सुना है ये बीमारी बहुत ही जल्दी फैलती है, किसी को छूने से, साथ खाना खाने से। हे भगवान, सच? ऐसे भी बीमारी होती है? मुझे तो आज पता चला। मेरे परिवार ने तो उन लोगों के साथ बात करना ही बंद कर दिया है। पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां लेके जीते हैं ये लोग, और कहां से ये बीमारियां लेकर आते हैं। क्या हुआ? तुम लोग मेरे पिताजी के बारे में क्या बातचीत कर रहे हो? पास मत आना, जो बोलना है दूर से ही बोलो। हाँ? अरे कविता, ये क्या बदतमीजी है? हमने कहा था तुमसे दूर रहो। तुम क्या तुम्हारे पिताजी की बीमारी हमें देना चाहती हो? बिना कुछ जाने समझे दूसरों की बेबस हालत पर तुम लोगों का मजाक उड़ाना शर्म नहीं आती? कल को अगर तुम्हारे परिवार में ऐसा कुछ हो जाए और हम तुम्हें अछूत बोलने लगे, तब तुम लोगों को अच्छा लगेगा क्या? हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम ऐसे अछूत बीमारी से बहुत दूर ही रहते हैं। बीमारी बोलकर नहीं आती। जो भी है, हमसे तुम दूर ही रहो। है तो ये अछूत की बेटी ही, बड़ी आई दूसरों को भाषण देने वाली। पता नहीं प्रिंसिपल सर ऐसी लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने कैसे देते हैं। कविता, आओ चाय पी लो। आपने चाय पी ली? हाँ। पिताजी क्या उठ गए? नहीं, अभी भी सोए हुए हैं। चलो ठीक है। बेचारे बहुत ही दर्द में है। मैं उनको
को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। माँ, मैं समझ सकती हूँ। किसी और की मदद करने के लिए खून देने के लिए गए थे और खुद ही एक जानलेवा बीमारी लेकर आ गए। बेचारे, जो भुगतता है उससे ही पता चलता है कि बीमार रहना कैसा लगता है। खेती बाड़ी बेचकर जो भी पैसे मिले थे वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हाँ, मुझे पता है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगी। अरे कविता की मम्मी, आपके आदमी की अभी तबीयत कैसी है? कोई बात नहीं, वहीं से जवाब दीजिएगा। पास आने की क्या जरूरत है? वो अभी भी ऐसे ही है। ओहो, बड़ी दुख की बात है। बेचारे, भगवान ऐसा कष्ट किसी को भी ना दे। इश इश इश, इतनी बड़ी बीमारी। जरूर पिछले जन्म में कुछ कुकर्म ही किए होंगे, नहीं तो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बीमारी। अरे मुझे तो आप और कविता दोनों पर ही तरस आता है। ऐसे भी क्या जीना, ना ही आपके आदमी शांति से जी पा रहे हैं, ना ही वो शांति से मर पा रहे हैं, बीच में ही अटके हुए हैं। साथ में पूरे परिवार का जीना दुश्वार करके रखा है। आप हमें गलत मत समझिएगा, हमें आपकी और कविता के बारे में चिंता हो रही है। अब आप ही सोचिए, आपके घर के सामने से हम लोग दिन रात आते जाते रहते हैं, फिर भी कभी नामघर के सभा में आपको नहीं बुला सकते हैं। भला हमको अच्छा लगता है क्या? देखिए, हम सबको पता है कि इसमें आप और कविता का कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी दिन भर उनके साथ रहना, एक साथ खाना खाना, उनके कपड़े धोना, कहीं ना कहीं तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है ना? आप हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन पड़ोसी होने के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम आपकी खबर ले, दूर से ही सही, लेकिन खबर तो रखनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या, देखो ये तो बुरा ही मान गई। अरे आप तो रोने लगी। कविता की माँ, हमने गलत क्या बोला? चल हम लोग चलते हैं। हे भगवान, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। कुछ अच्छा करने जाओ तो हमेशा बुरा ही होता है। चलो चलो। कविता, कहाँ जा रही हो? आपसे मिलने के लिए ही आ रही थी। अच्छा, हम वहाँ बैठकर बात करते हैं। लेकिन अगर आपको मेरे साथ बैठे हुए गांव वालों ने देख लिया तो क्या हुआ? गांव के लोग मुझे भी अशुद्ध बना देंगे। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, उतनी अकल है मुझमें कि तुम्हारे पिताजी की जो बीमारी है वो नहीं फैलती। और लोगों का क्या, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कभी स्कूल के बारे में, कभी मेरे बारे में। अगर मैं उनकी बातों पर ध्यान दूंगा तो कभी मास्टरी नौकरी नहीं कर पाऊंगा। चलो। अब बताओ। आपको तो पता ही है कि पिताजी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है।
और हमारे हिस्से की खेती की जमीन भी हमने इलाज के पैसों के लिए बेच दी। अभी 6 महीने हो गए। हम इतने दिन उन्हीं पैसों से गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब वो भी खत्म होने को आए हैं। इसी वजह से मैंने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया। क्या? हाँ, मैंने कॉलेज छोड़ दिया। तो फिर अब? इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने के लिए आज आ रही थी। बोलो कविता, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं अगर पढ़ाई पूरी करती तो इस साल मुझे भी डिग्री मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अगर यहाँ आपके स्कूल में कुछ लिखाई पढ़ाई का काम मिल जाए तो? घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। यहाँ तो मिलना मुश्किल है। मेरी नौकरी भी सरकार की दी हुई है, और यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं सब सरकार की ही दी हुई है। मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हें बुला सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कविता, लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। अगर तुम्हें यहाँ उनके बच्चों को पढ़ाते हुए देख लिया तो। मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी इन लोगों की तरह ही निकले। मैंने सोचा था कि शायद आप मेरे लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन नहीं, आप भी। कविता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन बस, आप और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कविता, कविता, न जाने कहां से आकर क्या सोचा था और क्या हो गया। कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता। अगर डिग्री मिलती तो शहर में कोई नौकरी ढूंढ सकती थी। बोरा सर ने भी मेरी मदद नहीं की। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बड़ो, क्या है? क्या चाहिए? कई दिनों से आते जाते मैं आपके घर के नारियल और तामुल के पेड़ को देख रहा हूँ। लगता है आपका फल खाने से पहले पेड़ पर ही खराब हो जाएगा। किसी को बोलकर तुड़वा क्यों नहीं लेते? तुम्हें क्या नहीं पता? हमारे घर में यहाँ किसी का भी आना जाना मना है, और मैं इतनी ऊपर चढ़ नहीं सकती। अगर आप इजाजत दे तो मैं ही कुछ। तुम्हें पता है लोग हमें क्या कहते हैं? अछूत। और अछूत लोगों के घर से अगर तुम फूल फल लेके बाजार में बेचने जाओगे तो लोग तुम्हें क्या बोलेंगे? मैं उन सब बातों को नहीं मानता। अगर आपको नहीं बेचना है तो ठीक है। सुनो, आ जाओ।
बधू, मैं ये सब बाजार में बेचकर आपके पैसे लाके दूंगा। आपके घर में मुर्गिया बतख नहीं है क्या? नहीं, क्यों? अगर होते तो मैं उन सबको भी बेच देता। आजकल बाजार में इन चीजों का बहुत दाम मिलता है। तुम और क्या क्या चीज बेचते हो? बधू, मैं हर तरह की चीजें बेचता हूँ, बस सब जुगाड़ करके रखिएगा। तो मैं चलता हूँ, बाजार से आते वक्त आपके पैसे घर पे देके जाऊंगा। कविता! कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। जागरूकता हमें इस दर्द से बचाए, बगैर जिसके ये दुनिया खतरे में, खतरे में, खतरे में। न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, बेबसी, बेबसी। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। लड़की 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 ये लेती सबसे पंगा, सब गांव के बिल्ला रंगा, ये उनके खेल बिगाड़े फिर कर दे उनको चंगा। ये लड़की हाँ लड़की, ओए लड़की लड़की लड़की, ये लड़के हाँ लड़की, ओए लड़की लड़की। शुरुआत करें, साफ करें। देखिए चलो साफ करें प्रतिदिन शाम 5:30 बजे। चलो साफ करें। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बदलने लगे जब पशुओं का व्यवहार, झुंड से अलग रहना आए उनको रास, सकते हैं ये अवसाद के लक्षण, ना करें इनको नजरअंदाज। क्या है पशुओं में अवसाद? अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
चुपके से आता है बुढ़ापा, तब मजबूत कंधे भी झूल जाते हैं। वृद्धावस्था में आयुर्वेद की भूमिका, ताकि मुस्कान से लबरेज रहे जीवन। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। एक महिला जिसने नौकरी छोड़कर शुरू किया मछली पालन और आजमाए प्रसंस्करण में हाथ। कृषि दर्शन सफल महिला किसान की कहानी 1 नवंबर बुधवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान, जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर। The call of the wild. The thrill of sport. The depth of creativity. Get ready to fill your senses. Join us on DD Morning Show, Monday to Friday 8 AM, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लो आ गए हैं हम आपसे मिलने। देखिए हमारा शो पिगी बैंक, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है अटल है वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
के साथ बदलते भारत की शान।